ज़ाहिर सी बात है, आपके सबके सबसे ज़्यादा जो निकट चीज़ होती है, आपका सबसे ज़्यादा भरोसा उसी के ऊपर होता है। जैसे आपके पड़ोस में कोई रहने आता है, तो एकदम से आप थोड़ी ना उसके ऊपर भरोसा जता देते हैं कि ये ऐसा इंसान है, वैसा इंसान है, ये आपका भला करेगा या बुरा करेगा। एकदम से थोड़ी भरोसा आ जाता है। आपके पड़ोस में रहने लगता है, आपके निकट आता है, आपसे संबंध बनाता है, बातें करता है। धीरे धीरे जाके समय के साथ साथ भरोसा बनता रहता है। ऐसे ही मनुष्य के साथ है। जीवन भर किसी के साथ संपर्क बनाता है, उसके ऊपर धीरे धीरे भरोसा लाता है। एक बच्चा भी जब पैदा होता है तो सब रोता क्यों है? माँ के पेट से निकलते ही बच्चा रोता इसलिए है क्योंकि वो अभी किसी को जानता नहीं, उसका अभी किसी से परिचय नहीं है, तो किसी के ऊपर भरोसा नहीं है उसको। अभी धीरे धीरे माँ पाल पोस कर बड़ा करती है, परिवार उसे पालता पोसता है, तो परिवार के ऊपर भरोसा आता है, उसे माँ के ऊपर भरोसा आता है। ऐसे धीरे धीरे दोस्त बनता है, फिर दोस्तों के ऊपर भरोसा आता है। ऐसे तो माँ के ऊपर सबसे पहला भरोसा बच्चे का क्यों आता है? क्योंकि माँ सबसे अधिक निकट रहती है बच्चे के, जब वो पैदा होता है और बड़े होने तक। फिर धीरे धीरे विद्यालय जाने लगता है बच्चा, दोस्त बनाता है, दोस्तों के साथ रहता है विद्यालय में, दोस्तों के ऊपर भरोसा आने लगता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपके सबसे क्लोज जो रहते हैं, आपके पास जो रहते हैं और आपका जिनसे संवाद होता रहता है, लगातार काम बढ़ता रहता है, मदद चाहिए होती है आपको या आपकी मदद उनको चाहिए होती है, तो लगातार जिससे आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ रहता है, आपको उसके ऊपर भरोसा रहता है। अब उदाहरण ले लीजिए, आज व्हाट्सएप से आपका कितना जुड़ाव है। व्हाट्सएप के बिना आपका कामकाज चल पाएगा? व्हाट्सएप से आपका सबसे ज़्यादा लगाव है आज, और इसलिए आपको व्हाट्सएप पे भरोसा भी है कि आप सेंड का बटन दबाते ही वो मैसेज चला जाएगा। अगर आपका नेट और फ़ोन सही चल रहा होगा तो व्हाट्सएप के ऊपर आपको भरोसा है कि मैसेज चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप व्हाट्सएप लंबे समय से चला रहे हैं, व्हाट्सएप से आपका काम बढ़ता रहता है। ऐसे ही मनुष्य के साथ भी है, आपका काम बढ़ता रहता है, मदद बढ़ती रहती है, संवाद होता रहता है, पास रहते हैं, तो भरोसा बढ़ता है। ऐसे ही व्हाट्सएप के साथ भी आपका भरोसा बढ़ा। आपको आपके फ़ोन के ऊपर भरोसा है कि आप कॉल मिलाएंगे तो कॉल मिल जाएगा, इतना भरोसा है। ये नहीं कि आपने डायल करा और ग्रीन बटन दबाया तो कॉल नहीं लगेगी, ये नहीं। आपको भरोसा है कि आप बटन नंबर मिलाएंगे, डायल का बटन दबाएंगे, कॉल लग जाएगी, और लग जाती है। और हर कॉल पर भरोसा और बढ़ता है। ऐसे जितना जितना काम बढ़ता रहता है और काम सफल हो जाता है, तो भरोसा और बढ़ता है। जितनी मदद पड़ती रहती है किसी से भी, चाहे टेक्नोलॉजी हो, व्हाट्सएप हो, मोबाइल हो या कोई मनुष्य हो, तो भरोसा बढ़ता रहता है। ऐसे ही क्या ये ज़रूरी है हमेशा आपके साथ आपका फ़ोन रहेगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप सफ़र कर रहे हैं दिल्ली से बॉम्बे और सफ़र के दौरान आपका फ़ोन चोरी हो गया, फिर कॉल करने के लिए आप किसके पर भरोसा करेंगे? फ़ोन आपका चोरी हो गया और परिस्थिति ऐसी है कि आजू बाजू कोई दुकान भी नहीं है फ़ोन ख़रीदने के लिए, ना कोई दूसरा मनुष्य है जो फ़ोन दे सके आपको। फिर तो भरोसा गायब हो जाएगा। और ऐसे मनुष्य के साथ भी है। आज आप अपने दोस्तों के साथ है, परिवार के साथ है, कल ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपको दूसरे शहर जाना पड़ जाए, नौकरी के चक्कर में ले लो, या कोई मजबूरी आ जाए, फिर किस पर भरोसा करेंगे? फिर भरोसा वापस बनाने के लिए इतना लंबा समय चाहिए होता है। आपने अपने
परिवार से भरोसा ऐसे ही थोड़ी बनाया है। बचपन से आप परिवार के साथ रह रहे हैं तो बचपन से लेके अब तक का समय लगा है भरोसा बनाने में। एक चीज़ है जो आपके हमेशा करीब रहेगी। एक चीज़ है, भले ही आप कैसी ही परिस्थिति में हो, वो आपके हमेशा साथ रहेगी। आपकी श्वासें, आपकी सांस, ऑक्सीजन जो आप लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ते हैं, ये प्रक्रिया तो आप जब पैदा होते हैं सबसे पहला काम आप यही करते हैं, और मरने से पहले सबसे आखिरी काम भी आप श्वास लेने का ही करते हैं, छोड़ने का। और श्वास लेने छोड़ने का काम भले ही आप कहीं भी जाएं, दिल्ली से न्यूयॉर्क जाए, या आपका फ़ोन चोरी हो जाए, या आप कहीं और चले जाएं, या आप बीमार पड़ जाएं, आपकी सांसें कभी बंद नहीं होती। आपकी ऑक्सीजन आपके सबसे ज़्यादा निकट है, आपकी सांसें। और मनुष्य खाने के बिना कई दिनों तक रह सकता है, पानी के बिना भी कई दिनों तक रह सकता है, लेकिन श्वास के बिना कुछ घंटों तक भी नहीं रह सकता। इसलिए तो हिंदुओं ने श्वास को प्राण बोला है। इसलिए बुद्ध ने बोला है अपान प्राण प्राणायाम, यानी अपनी आती जाती श्वासों पर ध्यान दे। आप ध्यान किस पे देते हैं? ध्यान अपने फ़ोन पे देते हैं, कंसंट्रेट करते हैं फ़ोन पे। क्यों? क्योंकि फ़ोन आपके बहुत मदद आता है। आपके पिताजी या आपके बड़े कोई कुछ आपको सलाह देते हैं तो आप उनकी बातों पर ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सलाह आपके काम आएगी, मदद आएगी ज़िंदगी में जीने के लिए। ऐसे ही आपकी श्वासें तो हर पल पल आपके काम आ रही है। आज अगर श्वास ना हो आपके पास तो आपके प्राण निकल जाए शरीर में से कुछ देर में। अगर श्वास बिल्कुल भी ना ले आप, ऑक्सीजन छीन ली जाए आपसे। और मज़े की बात यह है कि श्वास पर कोई ध्यान ही नहीं देता, जबकि सबसे ज़रूरी, सबसे मददगार मनुष्य के लिए कोई चीज़ है तो वो उसकी श्वास है। एक बार को माँ बाप भी दूर चले जाएंगे या कोई परिस्थिति आ जाएगी, हमें दूर जाना पड़ जाएगा, एक बार को फ़ोन भी हमसे दूर चला जाएगा, लेकिन श्वास फिर भी नहीं जाएगी दूर। श्वासें फिर भी चलती रहेगी और हमारे अंदर प्राण लाती रहेगी। इसलिए बुद्ध ने बोला है कि भले ही आपका कीमती से कीमती सामान आपसे दूर चले जाए, आपके कीमती से कीमती मित्र आपसे अलग हो जाए, आप परिवार से अलग हो जाए, लेकिन आपकी श्वासें कभी आपसे अलग नहीं हो सकती। इसलिए अपनी श्वासों को इम्पोर्टेंस दे। अपनी आती जाती एक एक श्वास के ऊपर ध्यान दे। वैसे ही ध्यान दे जैसे जब आपके पिताजी या आपके टीचर या आपके माँ या आपका कोई परिवार वाला आपको कोई सलाह देता है, कितनी ध्यान से आप सुनते हैं। या आप जब फ़ोन चलाते हैं, व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आता है तो आप कितने ध्यान से पढ़ते हैं। या जब आप फ़ोन पे कुछ काम करते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, कितनी ध्यान से देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, कितनी ध्यान से देखते हैं। वही ध्यान मैं आपको कह रहा हूँ अपनी श्वासों पर लगाएं, क्योंकि ये सब भी चले जाएगा लेकिन श्वास फिर भी नहीं जाएगी। श्वास आपके मरते दम तक आपके साथ रहेगी। इसलिए भले ही आप चलते रहे, सोते रहे, फिर भी आपकी श्वासें हमेशा चलती रहती है, आपके साथ रहती है। आप घर से दूर जा रहे हैं, मज़े की बात है, आप परिवार वालों से दूर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी श्वासें आपके साथ साथ चल रही है। आप सो रहे हैं रात को, फिर भी श्वासें बंद नहीं हुई, श्वासें आ रही है जा रही है आपके पास से। कितनी मज़े की बात है। लेकिन अपनी श्वासों को ही इग्नोर कर रहा है मनुष्य।
मैं कहता हूँ अपनी श्वासों को, जो भी काम आप करें, चाहे आप खाना खा रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, सो रहे हो, दफ्तर जा रहे हो, अपनी श्वासों को देखते रहे, अपनी श्वासों को स्मृति में रखें, अपनी मेमोरी में रखें। एक नज़र अपनी श्वासों पर बनाते रहे, भले ही आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप बोल रहे हो किसी से, तब भी तो श्वासें चली रही है आपकी। तो बुद्ध ने बस इतना ही बोला है, अपनी आती जाती श्वासों पर ध्यान दे। और जितना आपका ध्यान सघन होगा, स्ट्रॉन्ग होता रहेगा, जितना मेडिटेशन आपका स्ट्रॉन्ग होता रहेगा अपनी ऑक्सीजन पर, अपनी प्राणवायु पर, उतना उतना आपका अवेयरनेस भी बढ़ता रहेगा, आपकी प्रज्ञा, आपकी ज्योति जलती रहेगी। और एक समय आएगा जब ज्योति इतनी जल जाएगी, फिर उसके आगे कोई और उपाय नहीं, वही सबसे अंतिम है और वही परमात्मा है। उसी को बुद्ध ने प्रज्ञा बोला है। तो अपने श्वासों पर ध्यान दे, कुछ भी करे श्वासों पर ध्यान दे, क्योंकि ये संसार तो क्षणभंगुर है। आज जो है कल वो नहीं रहेगा। आज जो दोस्त हमारे साथ है कल नहीं रहेंगे। दोस्तों की कहीं और नौकरी लग जाएगी, आपके कहीं और नौकरी लग जाएगी। आज माँ बाप है, कल वो बूढ़े हो जाएंगे, कल वो भी चले जाएंगे। आज बीवी बच्चे हैं, कल क्या हो जाए बीवी बच्चों को क्या मालूम। लेकिन आपकी श्वासें क्षणभंगुर नहीं है। आपकी श्वासें मरते दम तक आपके साथ रहेगी। तो अपनी श्वास को अपना सबसे परम साथी बनाएं। अपनी श्वास के ऊपर सबसे अधिक भरोसा जताएं। फिर देखिए अपने जीवन में क्रांति। सब्सक्राइब करें अगर ये चलचित्र मददगार साबित हुई हो तो, और शेयर करें ये वीडियो।